यात्रा कोरोना के कारण 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए सरकार सभी तैयारी में जुटी हुई है। कोरोना के कारण 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है और ये उत्साह बरकरार रहे, इसको लेकर भी शासन प्रशासन की पूरी नजर है। तो बड़ी जानकारी आपको कांवड़ यात्रा को लेकर दे रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा पर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है कि कांवड़ यात्रा की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है और इस बार की जो कांवड़ यात्रा है वो काफी भव्य होगी, क्योंकि कोरोना के चलते जो है 2 साल ये कांवड़ यात्रा बाधित रही और अब कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि तमाम जो तैयारी है वो की जा रही है ताकि इस बार की जो कांवड़ यात्रा है उसको भव्य बनाया जा सके और इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए सरकार सभी तैयारियों में जुटी हुई है। तो कोरोना के कारण 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, तो जहां सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद तैयारियों को लेकर, तो वहीं जो श्रद्धालु हैं उनमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो कोरोना का हर तरफ जो है असर देखने को मिला था, चाहे वो चारधाम यात्रा हो या कांवड़ यात्रा हो, और अब इंतजार जो श्रद्धालुओं की तरफ से किया जा रहा था वो खत्म होता हुआ। एक ही लक्ष्य है कि सभी यात्रियों की यात्रा सकुशल हो, सभी यात्री सुगम आए सुगम जाए और स्वस्थ रहें। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वर्षों बाद 2 वर्षों बाद कांवड़ यात्रा भी पूरे जोर शोर से होगी, इसलिए हम उसके लिए सारी तैयारियां अभी से कर रहे हैं और अच्छी यात्रा होगी। तो श्रीनगर गढ़वाल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना श्रीनगर गढ़वाल स्थित एजेंसी मोहल्ले के पास की है। यहां श्रीकोट से श्रीनगर की तरफ आ रहे एसयूवी कार ने पैदल चल रहे 3 लोगों को रौंद दिया, जिसकी तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो ये वो तस्वीर है जो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर गाड़ी को जब्त कर लिया है। आज मॉर्निंग के टाइम पे सुबह करीब 11:15 बजे एक गाड़ी सिरकोट से श्रीनगर की तरफ आ रही थी और जो 3 महिलाएं, 2 महिलाएं और एक बच्ची पैदल आ रही थी। तो यहाँ एजेंसी मोहल्ले के पास ये जो गाड़ी चालक था इसको तेज गति से चला के उनको टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हुए। उनको तुरंत बेस हॉस्पिटल पहुँचाया गया। यहाँ दौरान इलाज एक महिला पिंकी नेगी जो वाइफ ऑफ कमल सिंह की मृत्यु हो गई और जो दूसरे घायल थे हेमा और उसकी लड़की आदित्य, पिंकी नेगी की लड़की, तो घायल है, उनका इलाज चल रहा है। ड्राइवर और गाड़ी को हमने हिरासत में ले लिया है और अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो रफ्तार का कहर यहां पर बरपा है, लेकिन अब गाड़ी चालक पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मानसून की शुरुआत होते ही पहाड़ों पर हादसों की खबर आना शुरू हो जाती है। ताजा घटना रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे की, जहां पर 2 जगहों पर पहाड़ी दरकने की तस्वीर सामने आई है। बारिश के बाद 2 जगहों पर सीतापुर और काकड़ागाड़ में मानसूनी कहर दिखाई दिया। 2 बसों के ऊपर पत्थर गिरे। काकड़ागाड़ में 2 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे रुद्रप्रयाग की, जहां पर 2 जगहों पर जिस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है वो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाते हुए, क्योंकि जैसे ही मानसून की दस्तक होती है उसकी जो झलक है वो पहाड़ों पर दिखाई पड़ने लगती है। पहाड़ों पर चुनौती बढ़ने लगती है और हादसों की खबर भी सामने आने लगती है, और इसी का ये पूरा परिणाम रुद्रप्रयाग में देखने को मिला है। जहां ताजा तरीन घटना रुद्रप्रयाग के केदारनाथ हाईवे की, जहां 2 जगहों पर पहाड़ी दरकने की तस्वीर सामने आई। 2 तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बारिश के बाद 2 जगहों पर सीतापुर और काकड़ागाड़ में ये मानसूनी कहर दिखाई दिया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग की, जहां पर किस तरह से मानसून जैसे ही दस्तक दे रहा है उसके बाद हादसों में किस तरह से इजाफा, ये 2 तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। 2 बसों के ऊपर पत्थर गिरा हुआ है। ये काकड़ागाड़ की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 तीर्थयात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
तो चले बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कनखल स्थित हरिहर आश्रम में अद्वैतानंद महाराज से मुलाकात की। तो इस मौके पर सीएम धामी अद्वैतानंद महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन उन्होंने किया। इस कार्यक्रम में सीएम के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। पुस्तक का विमोचन यहां पर हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने कनखल स्थित हरिहर आश्रम में अद्वैतानंद महाराज से मुलाकात की थी। इस मौके पर सीएम धामी अद्वैतानंद महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन उन्होंने किया। साथ ही इस कार्यक्रम में सीएम के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं स्वामी जी के जीवन प्रकाश पर डालती हुई मुद्दत करना चाहता हूं। हम कितना जीवित रहें इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहें यही तब तो अमृत। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, जीने को मिले यद्यपि दिन दो चार, जिए मगर हम इस तरह की हर दिन बने हजार, हर दिन बने हजार। ये स्वामी जी को नीरज गोपाल दास नीरज की जो पंक्तियां हैं मैं उनको समर्पित करता हूं। लाखों लोग इस देवभूमि पर आए और वो इसीलिए आते हैं कि यहां नई प्रेरणा मिलती है। मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में इस देवभूमि को आध्यात्मिक भूमि के साथ विश्व के नौजवानों के मन, तन, शरीर को स्वस्थ रखने की धरती होगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव जीतने के